अपने युग में सबको वन बन गया तो हुई अपनी हालत। अपने युग में सबको अद्भुत का तो हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। अब न रहे वह पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। एक बरस में एक बादगी जलती होली की ज्वाला, और एक बारगी लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आमद इरादे में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला। पीना होश में फिर आगेगा सुराब सुध ये मतवाला। ये अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। पथिक प्यार से पीना जिसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला। मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल आला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच। मेरे शव पर वो रोए वो जिसके आंसू में हाला। मेरे शव पर वो रोए हो
जिसकी आंसू में हालात आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पी कर मतवाला। दे मुझको ए कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो। दे मुझको ए कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो। और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उंडेला पात्र नगतिका पर प्याला। कंठ बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना। कि पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला। पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला। पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला। पद में एक सी ओम शांति। तो बाबा की मधुशाला में पीने वालों का हार्दिक अभिनंदन। मधुशाला की कुछ पंक्तियां अभी हमने सुनी। लिखने वाली आत्मा श्री हरिवंश राय बच्चन। अगर इसको ज्ञान से जोड़ के चले ना तो बाबा रोज बच्चों को यही सब कराना चाहते। बाबा कहता है बच्चे वैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद में सिखाती मधुशाला। बाबा कहता है ये मधु देखो, हम जब शिव की बात करते हैं ना तो शिवरात्रि आज तक हमने देखी तो लोग शिवरात्रि पर भांग बनाते भी है, भांग पीते भी है और भोलेनाथ को चढ़ाते भी। भांग का और शिव का बड़ा गहरा संबंध है। बल्कि हमें तो ये लगता है अगर कोई दुनिया में भांग है तो वो शिव ही है, बस वो भांग ही है। उसको शिव कह दो या भांग कह दो, एक ही बात है। जिसको भक्ति में लोग कहते हैं नारायणी नशा, ये तो प्रेम की बात है उद्धो। हाँ, तो बाबा कहता है बिना नशा चढ़े, बाबा कहता है कोई मरजीवा बन नहीं सकता। रोज कहता है बच्चे खुद को नशा चढ़ाओ, मैं आत्मा हूं। ये पैक पिलाता है रोज हमको। सुबह उठते ही मैं आत्मा हूं। प्योर, जिसको कहते हैं ना प्योर शराबी, नीट पीने वाला। तो बाबा कहता है सुबह उठते ही अपने आप को स्मरण दिलाओ कि मैं विशेष आत्मा हूं। मधुशाला में रोज पीने पिलाने वाली वो बाबा। देखो अभी जब अंतिम यात्रा की पंक्तियां चल रही थी ना, हम तो जैसे अपनी अंतिम यात्रा देख रहे थे। कि कंधा वो दे जिनके पैर डगमग होते हो। सोचो दुनिया में तो जब शव यात्रा निकालते हैं ना तो वो ऐसे चलते हैं जैसे सबने बाथरूम रोका हुआ हो। फटाफट 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 सिरे चढ़ाओ बस। हाँ, और वो क्या कहता है? कहता है मैं तो ऐसे जाऊं दुनिया से, कंधा भी मुझे वो दे जिनके पैर डगमग होते हो। जब संस्कार हो तो वहां देसी घी नहीं डालो, वहां चढ़ाओ मदिराले की मदिरा। बात क्या है? बात है सारी नशे की, रूहानियत की। लेकिन इसको जब हम कनेक्ट करते हैं ना अंग्रेजी दवाइयों की दुकान से, तब थोड़ी हमको बात इजीली समझ में आ जाती है। क्योंकि हमने पीने वाले दुनिया में बहुत देखे हैं जो ठेकों पर जाते हैं, वो बदनाम करेक्टर है। सारे नहीं है, आपको ये भी बता दें। कुछ ऐसे पीने वाले हैं ना जिनको आप संत कह सकते हो।
संत कह सकते हो उनको। हाँ, भीतर और बाहर एक जैसे हैं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो बाबा अपने बच्चों को कौन सी मधुशाला रोज खोल कर देता है? जब वो कहता है कि यहाँ तो सुबह उठते हो तो बाबा कहता है दुनिया में देखो, एक ही बार होली की ज्वाला जलती है साल में, और एक ही बार दिवाली मनाते हो। और बाबा कहता है मेरी मधुशाला में रोज होली है तो रोज दिवाली है। होली माना, बाबा कहता है जब विकारों को भस्म कर देते हो, तो ये होली तो बाबा कहता है मेरी मधुशाला में रोज मनाते हो, रात दिवाली। बाबा कहता है तुमको तो वहां दिवाली मनाने के लिए कैलेंडर देखना पड़ता है, और बाबा कहता है मेरी मधुशाला में देखो कितने दीपक जलते हैं, कितने जलते हैं। और बाबा कहता है जलाते जाते हैं। मेरा ये बाबा कहता है जो रूहानियत भरा, ये बाबा कहता है जो ब्राह्मण परिवार है, ये वृद्धि को पाता जाता है। बाबा कहता है बच्चे इस नशे से, इस ठेकेदार से तुमको प्रीत जोड़नी है बस। अंत समय बाबा कहता है कोई देहधारी याद ना आए। एक जो जेन्युइन होता है ना पीने वाला, उसकी लाइफ में पैसा, रिश्ते कोई मायने नहीं रखता। इवन उसकी अपनी सेल्फ इमेज कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ एक ही सच्चा सच्चा माशूक है, और वो है बोतल। इस स्टेज पर वो हमको लाना चाहता है। इजी है ना, बात सुनने समझने में आसान लगती है, लेकिन बाबा भी रोज यही कहता है बच्चे, ये देहिक संबंध, देहिक आकर्षण, हाँ बाबा कहता है तेरा अपना शरीर सब छूटेगा। दुनिया में जब कोई ड्रिंक करता है ना, तो वो हम कहते हैं इंजीरियस टू हेल्थ। और आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है बच्चे ये जो रूहानी नशा तुमको चढ़ता है ना, इट्स जस्ट फॉर योर हैप्पीनेस। बाबा कहता है ये आपकी हेल्थ, वेल्थ, और बाबा कहता है हैप्पीनेस ना केवल तुमको देता है, बल्कि बाबा कहता है जो तुम्हारे साथ बैठते हैं ना, वैसे तो देखो पियक्कड़ के साथ कोई बैठता है तो लोग पसंद ही नहीं करते बैठना, कहते हैं अजीब सी स्मेल आती है, क्या क्या बोलता है पता ही नहीं, इसको होश ही नहीं है, गंदे नाले में गिरे पड़े हैं। बाबा कहता है लेकिन जब आप पीते हो, कौन सी? बाबा कहता है भोले की भांग। तो बाबा कहता है तुम्हारे सब दुख, रोग, चिंताएं, बीमारियां सब बाबा कहता है खत्म। और जो तुम्हारे साथ तुम्हारे संग में बैठेगा, बाबा कहता है संग का रंग चढ़ेगा। दो घूंट मुझे भी पिला दे ओ साखी, देख फिर होता है क्या। हाँ बाबा कहता है तुम इसको लो तो सही, बाकी काम तो बाबा कहता है मेरी भांग अपने आप कर लेगी। तुम नियम बनाकर आओ तो सही, बैठो तो सही। तो ये जो कभी फुर्सत मिले ना, मधुशाला जो पोयम है ये, इसके जो पैराग्राफ है 135 है टोटल। लेकिन अभी हम सुन रहे थे तो कुछ कुछ हमने खास खास चुन के रखे जो हमको बहुत पसंद है, और काफी एंटरटेनिंग भी है, मीनिंगफुल भी है। तो बाबा की जो आज मुरली है वो हम रोज ही सुनते हैं, और बाबा भी रोज मुरली में नशे की बात तो करता ही है। एक मुरली में बाबा ने बोला देखो बच्चे, नशा भी सतो रजो और तमो गुणी होता है ना। आप ये नहीं सोचना कि हमने तो कभी बोतल हाथ नहीं लगाई। सोचते हैं ना, ये भी हमारा अहंकार है कि हमने तो कभी पी नहीं, हमारे घर तो कभी आए नहीं। हाँ, बाबा कहता है नशा है ना, ये सतो भी है, ये रजो भी है, ये तमो भी है। तो दुनिया में जो हम नशे देखते हैं, ठेका देखा, धूम्रपान देखा, वो तो बाबा कहता है तमोगुणी। उसमें बाबा कहता है मादकता है। तो बाबा कहता है बच्चे उस नशे की बात नहीं है, लेकिन तमो प्रधानता का नशा तो बाबा कहता है कलयुग है। अब बाबा कहता है सतो प्रधानता का नशा क्या है? वो बाबा हमको रोज उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प देता है कि बच्चे आप ईश्वरीय औलाद हो, रॉयल मैनर्स आपके अंदर होने चाहिए, दुख आपको लेना नहीं है। तो पी होगी तभी तो। हम कई बार इसके ऊपर सोचते थे कि बाबा तो रोज कहता है कि बच्चे दुख देना नहीं, हम सब उसमें अंडरस्टूड है कि ठीक है किसी को गलत बोलेंगे नहीं, किसी के बारे में गलत सोचेंगे नहीं।
लेकिन जब बात आती है ना कि लेंगे नहीं, तो यहाँ पर बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है कि इसके लिए कौन सा टॉनिक चाहिए होगा। आज देखो बाबा ने कितना इजी टॉनिक दिया। एक शराबी होता, शराबी को कोई गाली दे, फर्क पड़ेगा उसको? फर्क पड़ेगा? कोई धक्का दे, फर्क पड़ेगा? शराबी को आप कैसा भी दुख देना चाहो, कैसी भी सैड न्यूज आप उसको शराब के नशे में सुना दो। एक बार हमें ही याद है, कुछ पुरानी बात है, एक हमारे घर के ही बुजुर्ग थे। बुजुर्ग तो खैर नहीं, हाँ लेकिन बोल सकते हैं अब तो, होते तो अगर वो 75 अबव होते, अगर अभी होते तो थोड़ी पुरानी बात है। हमको किसी का फोन आया कि ऐसे ऐसे किसी की डेथ हो गई है, तो आप उनको भी जरूर बताना। तो हम रोज उनसे मिलते थे इवनिंग आवर्स में, ऑफिस से उन्होंने आना मिलना। तो वो यूज्ड टू थे, एक पैक तो उनको मस्ट था, चाहिए ही चाहिए। जैसे आप लोग दवाइयां खाते हो ना, हाँ किसी ने शुगर की, बीपी की, किसी ने कोई, उनके लिए भी वो एक, वैसे वो हेल्थ वाइज बहुत फिट थे, और रोज वो एक तो पीते थे, ये सब जानते थे। और पीकर भी वो अपना मैथ्स लेकर बैठना, अकाउंट्स देखना, वो सब करते थे। ऐसा नहीं कि वो पी के एकदम से लौट गए, कोई जज भी नहीं कर सकता था कि पीकर बैठे हो। तो एक बार गर्मियों के दिन थे, हम ऊपर पहुंचे टेरेस पे, तो वो भी टेरेस हमारी साथ साथ थी। तो हमने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे फोन आया हुआ है, तो वहां कल इतने बजे जाना है। उन्होंने बहुत प्यार से बोला हाँ ठीक है हम जरूर जाएंगे। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे हम फिर मिले, हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप हो आए वहां पर? तो कहने लगे कहाँ पर? मैंने कहा कल तो आपको बताया था वहां डेथ हो गई है। कहते बेटा हमने सुना ही नहीं। मैं कहा मैंने तो आपको बोला था आकर के, आपने कहा भी था हाँ जाएंगे। कहते नहीं मुझे ध्यान नहीं। तो जिसने नशा किया हो ना, आप उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। कर सकते हो? हमको अपने ऊपर आया कि हम इतना भी जज नहीं कर सके कि ये अभी पिए हुए हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा था, कोई जज कर ही नहीं सकता। हम्म, तो बाबा जो हमको कहता है ना कि दुख लेना नहीं, उसके लिए हमको कम से कम 2 पैक तो रोज पीने पड़ेंगे। 2 पैक माना ये मुरली, ये नशा ही है। रोज वो कहता है 23 घंटे तुम दुनिया का नशा करते हो कि धन कमा रहे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, बीमारी है, ये है वो है। बाबा कहता है ये सारे जो ग्लास लेते हो ना उल्टे सीधे, बाबा कहता है ये तुम्हारा नारायणी नशा रिड्यूस कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी को नशा उतारना होता है ना, तो उसको कहते हैं इसको नींबू पानी पिलाओ। तो ये दुनिया की खबरें क्या है कि जैसे नींबू पानी है। वो हमको रोज नशा चढ़ाता है, सुबह उठते ही कहता है आओ बच्चे, मैं तुमको नशा चढ़ाता हूँ जिसमें दुनिया की कोई भी बात बाबा कहता है तुम तक पहुंचेगी ही नहीं। बाहर हाहाकार होगी, लेकिन भीतर मधुशाला। तो बाबा कहता है ये मधुशाला तुम्हारे अंदर ही है बस। सरकारों के अंडर वाली में जाओगे तो कभी बैन लग जाएंगे, हाँ, कभी रेट इतने बढ़ जाएंगे कि सोचोगे कि सरकार ने शराब इतनी महंगी कर दी, और बीमारियां। और बाबा कहता है उसकी बात नहीं है, लेकिन नशा कौन सा करो, बाबा कहता है ये शिव की भांग बट रही है अभी। ये बाबा कहता है बच्चे फिर तो मिलेगी नहीं। बाद में बनाने वाले वो जो भी कुछ करते हैं, घोटते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, बेसुध हो जाते हैं एक रात के लिए, कहते हैं जी शिवरात्रि है। अब बाबा कहता है पियो, दम है। हाँ, घर के लोग मना करते कि क्या रोज ठेके पे जाना शुरू कर दिया अभी। हाँ नीचे भी बैठो, कुछ ये भी हो, कुछ वो भी हो, लेकिन जिसको चाहिए तो एट एनी कॉस्ट चाहिए। और नशा ऐसी चीज होती है, हम थोड़ा ज्यादा क्लोज रहे हैं क्योंकि हमारा इसके साथ लगता है कोई पुराना कनेक्शन है। जब भी इसकी बात होती है ना, तो हमारा भी फ्लो ऐसे ही बहता चला जाता है। एक नशा ऐसी चीज है जो आदमी दुख में भी करता है, सुख में भी करता है। आप कभी जाकर देखो, अगर वहां लोग आपको मिलेंगे ना, तो कोई इसलिए पार्टी कर रहा है आज डायरेक्टर बन गए, कोई इसलिए पार्टी कर रहा है आज इलेक्शन जीत गया, कोई इसलिए पार्टी कर रहा है आज मेरी फिल्म हिट हो गई, और कोई बेचारा इसलिए भी पी रहा है कि आज मेरा दिवाला निकल गया।
कोई इसलिए भी पी रहा है कि जीवन में दुख है और कोई रास्ता नहीं। तो ये मधुशाला क्या करती है, ये सबको अपनी गोद में पनाह देती है। जैसे भगवान है ना, भगवान कभी किसी को मना नहीं करता, अमीरों का गरीबों का साझा बाप है। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो मधुशाला है, बाबा कहता है बच्चे ये मेरी गोद है, क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। वो बाबा कहता है मुझसे मिलना मतलब क्या, मेरे जैसा बनना। शराब पीना मतलब क्या, शराबी बनना। फिर शराब और शराबी अलग अलग नहीं है। पहले शराब बोतल में बंद थी, अब भीतर है, अब नशा बोल रहा है, अब वो रूहानियत, वो खुशी आ गई। तो बाबा कहता है बच्चे ये है ठेका, और मैं तो तुमको कहता हूँ ठेके पे आओ तो क्या ठेकेदार खुद ही बन जाओ। बहुत मार्जिन है इसमें, लोग जो करते हैं ये बिजनेस, आपको शायद पता हो नहीं पता हो, लेकिन बहुत बड़ा इसके अंदर मार्जिन होता है। हाँ, तो बाबा बच्चों को भी तैयारी कराता है कि बच्चे जो नशे हैं, वो तो बाबा कहता है दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसको नशा नहीं। छोटे बच्चे को नशा है कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, जवानों को नशा है हम तो जवान हैं, बूढ़ों को नशा है हाय बूढ़े हैं, किसी को धन का, किसी को रोग का, बीमारी का भी नशा है कि ये बीमारी मुझे है छोड़ती ही नहीं है। हाँ, बाबा कहता है किसी को दुखों का नशा है, किसी को सुख का नशा है। तो बाबा कहता है बच्चे जो नशा मैं तुमको देने आया हूं ना, ये नशा बाबा कहता है कभी उतर नहीं सकता। बाकी नशे हैं, पैसा गया नशा उतर गया, जवानी हाथ से फिसली तो जवानी का नशा गया। बाबा कहता है दुनिया के सब नशे थोड़े थोड़े सुख भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सोचें कि दुनिया के सारे नशे दुखदाई हैं। नहीं, हम सब ने किए हुए हैं। किसी को अपनी क्वालिफिकेशन का नशा है कि देखो हमने ये स्टडी किया, ये डिग्री हमारे पास है, ये मेरी पद प्रतिष्ठा है, इतने लोग मुझे जानते हैं। और आजकल तो एक नया बुखार भी आ गया, कि यूट्यूब पर फेसबुक पर इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। ये भी नशा है, पब्लिक फिगर बन जाना। हाँ, तो बाबा बच्चों को क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। आज हम भी मधुशाला पर ही बोलेंगे और मधुशाला ही आपको पिलाएंगे, क्योंकि बाबा भी बच्चों को क्या कहता है रोज, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो ये मीठी मीठी मदिरा बच्चों को रोज पिलाता है। और बाबा कहता है बच्चे परचिंतन नहीं करो, शराबी दूसरे को नहीं देखता कि आज इसने तो एक ही पिया है तो मैं भी एक ही पीऊंगा। वो तो उधार लेकर भी पी आता है। दूसरे को नहीं देखना कि ये तो मुरली सुनता ही नहीं है, आता ही नहीं, बीच में ही सो जाता है। बाबा कहता है सबका भाग्य अपना अपना, अब ध्यान से सुनना और कुछ लेके जाना। लेके क्या जाना, नशा ही है। शराबी जब जाता है तो ग्लास बोतलें तो वहीं छोड़ जाता है, एक नशा ही है जिसको वो लेने आया था, और वो लेके सुखी हो जाता। तो बाबा कहता है बच्चे ये बाप की मधुशाला में आकर बैठे हो, हाँ, और बाप को क्या कहते हो, जय जय शिव शंकर। तो बाबा कहता है कांटा लगे ना कंकड़ की प्याला तेरे नाम का पिया। बाबा कहता है दुनिया तुमको कंकड़ मारे, चाहे तुमको कांटे चुभे, बाबा कहता है तुम मेरे नाम का प्याला पियो। तो पिए प्याला, सुनते हैं फिर। तो बाबा कहते हैं बच्चे मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। आप लोग तो घर से नहीं चलते हो, आप लोगों को तो घर में ही होम डिलीवरी है, आ चुकी है ना आजकल तो। हाँ, तो आपको तो होम डिलीवरी मिल रही है। तो बाबा कहता है किस पथ से जाऊं, असमझ में है भोला भाला। देखो, इस नशे की तलाश बाबा कहता है आपकी जन्मों जन्मों की है, क्योंकि ना तो कोई भोलेनाथ को जानता था और ना ही उसकी दी हुई भांग को। बाबा कहता है बच्चे मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। भक्ति हमने खूब की है, घर से कई बार चले हैं, कभी किसी मंदिर तक, कभी किसी गुरुद्वारे तक, दूर दूर के तीर्थों तक, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, लगा कुछ हाथ। हाँ, बाबा कहता है किस पथ से जाऊं, किसको मानूं, कहाँ जाके मत्था टेकूं। हाँ, बाबा कहता है राह पकड़ तू एक चला जा,
पा जाएगा मधुशाला। बाबा कहता है बस बस से अब जहां बैठे हो ना, बाबा कहता है एक ही पथ पर चलते चले जाओ, बस अब तुमको मधुशाला मिल जाएगी और मिल चुकी है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन हाँ ये है कि जब कोई नई नई पीनी शुरू करता है ना, तो थोड़े से घूंट कड़वे लगते हैं उसको। तो बाबा कहता है बच्चे कहते तो सत्य कड़वा होता है, और भगवान कौन है? स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता है मेरे जैसी तो तुमको कोई पिला नहीं सकता, और सबसे बड़ा सत्य बाबा कहता है यही है कि अभी घर चलना है। ये कड़वे घूंट है, वो रोज पिला रहा है कि विनाश सामने खड़ा है, महाभारत की लड़ाई लगी है, अगली दिवाली देखोगे नहीं, अंत में घास खानी पड़ेगी। ये है कड़वे घूंट। बाबा कहता है शुरू शुरू में कड़वी लगेगी, लेकिन बाबा कहते हैं पीते पीते रस आने लगेगा। यही तो नारायणी नशा है। जब कोई पीता है ना, तो शुरू शुरू में तो क्या करता है, कड़वे घूंट पीता है, लेकिन वो कड़वे घूंट पीते पीते जो अंदर का उसका दर्द है, पीड़ा है, वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि नशा चढ़ता है, खुद को ही भूल जाता है। बाबा कहता है मैं यही तो कर रहा हूं तुमको, तुम जो खुद को मानकर बैठे हो। बाबा कहता है ये सब झूठ है। किसकी माँ, किसकी बहन, किसका भाई, किसका पिता। बाबा कहता है बच्चे ये तो सब क्या है, सांस छूटी, बाबा कहता है सब खत्म। कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? शराबी को कोई होश नहीं है। देहभान का नशा बाबा कहता है 63 जन्मों का तुमको चढ़ा पड़ा, इसलिए दुनिया में कोई नहीं जानता कि कहाँ से आए थे और मर के कहाँ जाएंगे। सब बाबा कहता है नशे में चूर चूर है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे राह पकड़ तू एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। चलने ही चलने में कितना जीवन बीता, कितना तो बीत गया, देख लो किसी के 40 बीत गए, किसी के 50 बीते, और मौत आएगी 1 सेकंड में, नहीं पूछेगी कि कितनी पी तुमने। कितना 50-60 साल के जीवन में कितने साल हमको हैप्पीनेस मिली, मौत नहीं पूछेगी, या कुछ करना बाकी रह गया। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे चलने ही चलने में कितना जीवन बीता। दूर अभी है पर एक कहता, हर पथ बतलाने वाला। बाबा कहता है चलते भी जा रहे हैं, भक्ति करते जा रहे हैं, व्रत करते जा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, गंगा तीरथ कर रहे हैं, और हर कोई क्या कहता है कि अंत में मुक्ति मिलेगी, अंत में मिलेगी। हाँ, बाबा कहता है हर बतलाने वाला क्या कहता है कि अभी तो दूर है मधुशाला, यहाँ सुख नहीं है। दुनिया के बारे में क्या कहते हो? कहते हैं जीवन तो जी संघर्ष है। इसलिए बाबा कहता है हिम्मत है ना बढ़ आगे, तो साहस है ना फिरूं पीछे। अब बाबा कहता है ऐसी जगह आकर खड़े हो गए, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं और पीछे जाने का साहस नहीं, अटक गए। बाबा कहता है रास्ते में। अब इतना रास्ता तय कर लिया, इतने साल भक्ति कर ली, अब कोई बोले भक्ति तो गलत थी, मन मानता है? मन नहीं मानेगा। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी आगे बढ़ने का साहस भी नहीं है। कहते हैं ऐसे ही चलता जाएगा सब कुछ, भगवान कब मिलेगा वो तो किसी को नहीं पता। तो बस आ पहुंचो, दूर नहीं 4 कदम अब चलना है। बाबा कहता है बस बच्चे पहुंच गए, भक्ति मार्ग खत्म, 4 कदम और चलना है बस। तो 4 कदम कौन से? बाबा कहता है, बाबा कहता है आपके 4 कदम है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 स्टेप बाबा कहता है चलो, और मधुशाला पहुंच गए। 4 स्टेप पर रोज काम कराता है ना हमसे। हाँ, तो बाबा कहता है चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ये मधुशाला। बाबा कहता है जब आत्मा उस अवस्था को अपने आप को प्राप्त करता देखती है, तो बाबा कहता है चहक रहे सुन पीने वाले। जो मुरली सुनते हैं ना क्लास में बैठकर, बाबा कहता है देखो इनकी तरफ, चहक रहे हैं। बाबा कहता है जैसे मदिरालय में ग्लास खड़खड़ाते हैं ना, चहल पहल होती है, तो दूर से ही पता चल जाता है कि आवाजें आ रही हैं, यहीं पर ही है। ऐसे ही बाबा कहता है चहक रहे सुन पीने वाले,
महक रही ये मधुशाला। बाबा कहता है मेरे रूहानी गुलाबों से ये मधुशाला महक रही है। आओ तो सही, बढ़ो तो सही, 4 स्टेप आगे बढ़ो तो सही। हाँ, तो देखो कोई नशे में भी होता है ना, लड़खड़ाता लड़खड़ाता ठेके तक तो पहुंच ही जाता है वो। उसको देखने वाले भी वहां तक तो पहुंचा ही देते हैं कि ये वहीं जा रहा होगा। तो बाबा कहता है हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला। ये मुरली है, बाबा कहता है ये है जैसे तुम्हारे हाथों में प्याला। शुरू शुरू में जब ये मुरली हमारे हाथ में आती है, अधरों तक लगती है, तो बाबा कहता है कि फिर शुरू शुरू में तो क्या होता है, कोई भी नया नया आता है, बाबा कहता है उसके लिए ये तो क्या है, समझ नहीं आता कि इसमें क्या मौज है, ये मुरली सुनने से क्या मजा आता है लोगों को, तो समझ नहीं आता। लेकिन फिर क्या होता है, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगा प्याला। मुरली ऐसे सहज समझ नहीं आ जाती, क्योंकि कोई पहली बार अगर ठेके पे जाएगा तो पहली बार वो उस नशे का दीवाना नहीं हो जाएगा, पीते 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 उसको मौज आने लग जाएगी। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मुरली है, शुरू शुरू में बाबा कहता है हो सकता है समझ नहीं आए, लेकिन मधुशाले बाबा कहता है रोज आते जाओ। एक समय आएगा, बाबा कहता है ये नारायणी नशा तुमको सर चढ़ के बोलेगा, सर चढ़ के बोलेगा। तो बाबा कहता है बहु तेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले। कईयों को कहो आओ मुरली क्लास शुरू करें, आओ 7 दिन का कोर्स करें, तो पहली बार किसी को बुलाओ ना ठेके पे तो डरते हैं लोग, जाते जाते कहते हैं नहीं भाई, एक बार गए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। बाबा कहता है वो नशे तो बदनाम है ना, और बदनाम तो ये भी है वाकई ये सच्चाई है। देखो दुनिया में ना लोग जिस भेड़ चाल में चल रहे हैं वो उसको समाज का नाम देते हैं, और जब कोई समाज से थोड़ा सा अलग चलता है, जिसको हम आज के समय में कहते हैं सन्यासी, सन्यासी माना जो अपनी बीइंग को जिएगा, वो भेड़ चाल की तरह नहीं चलेगा दुनिया, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे कोई नया नया होता है तो बहुत तेरे इनकार करेगा कि देखो हमारे पास तो समय नहीं है, अभी तो हमारी उम्र भी बड़ी कम है, अभी से क्या सुनेंगे, ये सब सुन लेंगे रिटायरमेंट के बाद। बाबा कहता है मौत कब तुमको रिटायर करेगी क्या कह सकते हो। इसलिए बाबा समझाता है पथिक ना घबरा जाना, पहले मान करेगी मधुशाला। बाबा कहता है ये मधुशाला भी सबको अपने अंदर नहीं बुलाएगी, कोई होंगे, बाबा कहता है महावीर, हनुमान को देखना कभी, जिसके नाम पर हमने खूब बूंदी बांटी भी है और खाई भी है। हम कहते तो हैं ये राम का भक्त है, लेकिन ये जितने भी देवी देवता हमने देखे ना, इन सब ने क्या किया है, सागर मंथन की कहानी तो पढ़ी थी ना, कि एक सागर से अमृत निकला, वो यही नशा था, वो यही नशा था। तो इन्होंने नशा किया और अपना सर्वस्व उस परमात्मा को सौंप दिया कि जैसे आप चलाओ हम चलेंगे। हाँ, आज देखो दुनिया में किसी लड़के को अगर बोलो आओ कोर्स करना है, हो कोई 25 30 35 40 45 50 60 का भी मैं कहती हूँ, वो भी नहीं सुनना चाहता, वो भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मन अतृप्त है, असंतुष्ट है। कहते हैं अभी तो जिंदगी जी कहाँ है, अभी तो कमाया ही है, जोड़ा ही है, खर्च करने का समय तो अब आएगा। बाबा कहता है बच्चे विकार तुमको कहाँ जीने दे, कहाँ जीने दे। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है, देखो एक बार हमने एक इंसिडेंट भी किसी का सुना था, एक एक यंग एज का लड़का था फॉरेन से। कई बार हम देखते हैं विदेशियों को नशा बड़ी जल्दी चढ़ता है, उसका कारण है हमारे इस्कॉन में भी कई विदेशी आप देखोगे, फॉरेनर लेडीज हैं, वो साड़ियां पहनकर इस्कॉन की डिवोटीज बनी हुई है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो पूरा जीते हैं, वो हाफ पैक नहीं पीते, क्वार्टर नहीं लेते कि थोड़ी थोड़ी जी रहे हैं जिंदगी, बाकी पोस्टपोन कर रखी है कि 60 के बाद
70 के बाद बच्चे निपट जाएं, उसके बाद ये कोर्ट केस खत्म हो जाए, उसके बाद उन्होंने ऐसे जिंदगी कभी नहीं जी। डेवलप कंट्रीज में जिंदगी जी है उन्होंने बिंदास। पैसा भी खूब देखा, एजुकेशन भी खूब देखी, टेक्नोलॉजी भी खूब देखी। सब कुछ देखने के बाद में 30s 40s में आते आते ही उन लोगों का जो माइंड है वो इतना बोरडम फील करता है इन सब चीजों से, उनका मन भर जाता है। और हमारे जैसा वो तो नैनीताल मसूरी तक भी सोचता ही रहता है पूरी जिंदगी की जाऊंगा जाऊंगा, अगले साल चला जाऊंगा, 2 साल बाद चला जाऊंगा। अंत में हरिद्वार जाने का समय आ गया लेकिन वो नैनीताल तक नहीं पहुंच पाया। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, हम अपनी जिंदगी को जी नहीं पाते। तो जिसने जीवन ही नहीं जिया होगा ऑर्डिनरी, वो यहाँ कैसे पहुंचेगा। ये तो वो लाइफ है जो एक्सट्रीम है एकदम, जो हमारी डे टू डे लाइफ है ना, उससे तो ये बहुत ऊंची लाइफ, जिसको हम कहते हैं लग्जरी लाइफ, ये होती है बाबा कहता है लग्जरी लाइफ। तो यहाँ बाबा कहता है ये मधुशाला सबको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, दुनिया में भी देखो ठेकों पे वही जाते हैं जिनकी जेबों में नोट होते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। तो बाबा कहता है कि ये जेब तो तुम्हारी खाली है, यहाँ बैठ के करोगे क्या। यहाँ तो दुनिया भर की बाबा कहता है तुम्हें और चीजें खींचती हैं, देहधारी खींचते हैं, तो भगवान का नशा कहाँ से चढ़ा लोगे। तभी तो बाबा कहता है बस बाप की याद में लटके रहना, एक बोतल ही दिखे उसको बस। तो यहाँ बाबा समझाता है पीड़ा में आनंद जिसे हो, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। बाबा कहता है पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। क्या कहा। हाँ देखो, जब कोई पीने जाता है ना, तो कोई समझदार होगा कहेगा यार इतनी तेरे को प्रॉब्लम है, टेंशन है, स्ट्रेस है, डॉक्टर के पास चल। तो कहाँ ठेके पे घुस रहा है। वो क्या कहेगा, वो कहेगा वहां जाऊंगा, वो कहेगा कल सुबह खाली पेट आना, फलाना टेस्ट करूंगा, ये वाला टेस्ट करूंगा, वो वाला टेस्ट करूंगा। फिर सारे टेस्ट देख के फिर कहेगा अगले हफ्ते जी आपको ये प्रॉब्लम है, आओ ये सर्जरी करा लो। वो तो दुख को और बढ़ाएगा, वो ये समझेगा। और दूसरा ये कहेगा कि डॉक्टर के पास चलो। हम्म तो बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहता है पीड़ा में आनंद जिसे हो। बाबा कहता है ना बच्चे, ये है दुनिया दुख धाम। यहाँ बाबा कहता है शांति नहीं मिल सकती तुमको कि तुम सोचो कि धन कमा लूंगा, बच्चे सेटल कर लूंगा तो शांति मिल जाएगी। बाबा कहता है यहाँ नहीं मिलने वाला कुछ भी, शांति तो सिर्फ शांति धाम में मिल सकती है। तो बाबा कहता है इस पीड़ा में भी जिसको आनंद मिलेगा वो किसको मिलेगा। बाबा कहता है जो इस रहस्य को समझेगा कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। किसके लिए, पीने वालों के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन किसके लिए है, दुनिया वालों के लिए नहीं है ये। बाबा कहता है ये मेरे बच्चों के लिए जो मधुशाला में बैठते हैं, जिनको बाबा कहता है ये रूहानी नशा, नारायणी नशा मैं चढ़ाता हूँ, जिनको बाबा कहता है भोले की भांग से प्यार है। बाबा कहता है उन आत्माओं के लिए बाबा कहता है जो पीड़ा है ये आनंद बन जाती है। तो पीड़ा तो देख लो, पीड़ा से तो कोई भी अनजान नहीं है हमारे में, सब समझते हैं पीड़ा क्या क्या होती है, कैसी कैसी होती है। हाँ, तो बाबा कहता है पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला, जगती है ठंडे प्याले सा, पथिक नहीं मेरा प्याला। बाबा कहता है दुनिया में जो ड्रिंक करते हैं ना, वो तो क्या करते हैं, उसमें बर्फ भी डालेंगे और क्या क्या मिक्स करते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे जब मेरा ये प्याला पीते हो ना, तो बाबा कहता है ये वैसा नहीं है। आपने देखा होगा शिव की महिमा सुनते हैं तो कहते हैं विष पी लिया, सुना ना आपने कि शिव ने क्या किया, नीलकंठ नाम दिया उनको, कि सागर का जब मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। और विष किसने पिया, कहते हैं देवों के देव महादेव। कौन है ये महादेव। बाबा कहता है ये 33 करोड़ जो देवी देवता है ना, मैं इनका इकलौता बाप हूं, मुझे कहते हो महादेव। और बाबा कहता है ये जो विष है, ये बाबा कहता है मैं पीता हूँ।
अपने बच्चों की कमी होती है ना, माँ बाप ही उसके ऊपर पर्दा रखते हैं, है ना। माँ बाप ही उन बच्चों को कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा इन विकारों से छूटे। तो उन्होंने भी क्या किया, जो 33 करोड़ देवी देवता सागर का मंथन कर रहे हैं, तो सागर का मंथन करेंगे, अमृत निकालेंगे, तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे अंदर विकार है, काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, ये बाबा कहता है विष बनेगा, ये बाहर निकलेगा। क्योंकि जब दवाई खाओगे तो बीमारी तो बाहर आएगी। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जलने से पहले भयभीत ना हो, जो जलने से पहले, हाँ, चिंता भी जलाती है, ये मत सोचना कि सीधे शमशान भूमि की बात कर रहा है वो। हाँ, बाबा कहता है जलने से पहले भयभीत ना जो वो आए मेरी मधुशाला। बाबा कहता है कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई चिंता, बाबा कहता है कोई भी चिंता, बाबा कहता है अगर आपको नहीं जलाएगी, तब बाबा कहता है आप इस मधुशाला में आ सकते हो। नहीं तो कोई ऐसा भी हो सकता है शायद गलती से भूले भटके आके बैठ जाए, और वो प्याला तो नहीं पी रहा, लेकिन अपनी ही जो आप बीती गाथा है वो अपने ही अंदर मथता जा रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, भगवान ने मेरी किस्मत कैसी लिखी। तो बाबा कहता है मधुशाला में आना माना आप बीती को, बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ। हाँ, और बाबा कहता है फिर ये मधु का प्याला, ये जो हम पी रहे हैं ना मुरली, ये मधु ही तो है। बाबा कहता है ये सब तुम्हारी कमी कमजोरियां, सब विकारों को बाबा कहता है ये शांत कर दे। इसलिए बाबा अपने को कहता है कि बच्चे सुबह उठते ही अपने आप को सम्मान दो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, नारायणी नशा जिस आत्मा को चढ़ा मैं वो आत्मा, पद्मो पदम सौभाग्यशाली। तो बाबा कहता है मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। बाबा कहता है मेरी मधुशाला में, मेरी मुरली क्लास में वो आत्मा बैठेगी जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का भेद भूल चुकी। अब वो अलग अलग नहीं देखेगी कि ये वो ये, क्योंकि देखो कुछ ऐसी जगह दुनिया में है जहां धर्म मायने नहीं रखता, जिसको आप और हम धर्म समझते हैं। हॉस्पिटल में कोई मुसलमान चला जाए या हिंदू चला जाए, जब हम वहां पेशेंट का फॉर्म भरते हैं, वहां कोई ऐसा कॉलम नहीं आता कि आप कौन से धर्म के हो, कि हिंदू धर्म के हो तो अलग दवाइयां चलेंगी, मुस्लिम हो तो अलग चलेंगी। ऐसा नहीं है, हम सबका जो फिजिक्स सिस्टम है वो सबका सेम। ऐसे ही बाबा कहता है जब कोई मधुशाला जाता है, जब बाबा कहता है कोई नशा करने कहीं पहुंचता है, तो वो भी नहीं पूछते कि आप मुसलमान हो कि आप हिंदू हो। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो बाप की मुरली क्लास है ना, बाबा कहता है यहाँ तो वो आत्मा स्वीकार है जो मंदिर मस्जिद और गिरजे का भेद भूल चुकी है। आप हो कौन? बाबा कहता है आत्मा ही तो। मुसलमान किसने बनाया तुमको? मैंने तो नहीं बनाया था। हिंदू किसने बनाया? वो कहता है मैंने तो नहीं बनाया था। किसने बनाया ये? बाबा कहता है ये सब खेल तुमने नीचे बैठ के खेला। ऊपर से बाबा कहता है थोड़ी कोई हिंदू मुसलमान चला है घर से। तो बाबा कहता है पंडित मोमिन पादरियों के फंदे को जो काट चुका, कर सकती आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। बाबा कहते हैं ये फंदे हैं, ये बंधन है तुम्हारे, जो तुम कहते हो पंडित जी, तुम कहते हो मोमिन, तुम कहते हो पादरी जी। बाबा कहता है इन फंदों को जिसने काटा है, मेरी मधुशाला उसका स्वागत करती है। ये बाबा कहता है आत्मा के बंधन है। जब हम कहते, बाबा कहता है ना बच्चे, एक है भक्ति, तो एक है बाबा कहता है ज्ञान। भक्ति में बाबा कहता है आपने जो शास्त्र पढ़े, जो जब तब किया, उसको बाबा कहता है ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो बाबा कहता है तुम अब सुन रहे हो। तो मुसलमान भक्ति करते हैं कभी? वो भक्ति को नमाज कहते हैं। भेदभाव है ना। मुसलमान कभी मंदिर नहीं जाएगा, और बाबा कहता है फिर तुम ही सब कहते हो आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। बाबा कहता है बच्चे जब तक अनेक धर्म की तख्तियां तुमने अपने माथे पर लगाई हैं,
तब तक बाबा कहता है तुम भाई भाई तो बन नहीं सकते। भाई भाई तुम तब बनो जब बाबा कहता है तुमको ये पक्का हो कि हम सब आत्माएं एक परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु की संतान है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई तो हो ही नहीं सकते, आत्मा आत्मा भाई है। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं। अब देख लेना जो मुरली क्लास में बैठता है ना, अब पीने वाला है ना, जब पी नहीं थी तो सिर्फ पीने वाला था, अब जब अंदर आकर बैठ गया, पीना शुरू कर दिया, तो क्या बन गया? पियक्कड़ बन गया। अब बाबा कहता है कि बच्चे मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं। इस मधुशाला में बाबा कहता है अपने आप को क्या बनाने आए थे? बाप समान। शिव कौन है? जिसके नाम पर भांग बांटते हो प्रसाद समझकर। शिवरात्रि आई कहते हैं भांग का प्रसाद है। तो बाबा कहता है जब इस मुरली क्लास में बैठो, मधुशाला में बैठो, तो बाबा कहता है कैसे बैठो? शिव की प्रतिमा बनकर बैठो, नीलकंठ बनकर बैठो। किसी ने कोई बात कह दी तो दिल को चुभे नहीं, क्योंकि शराबी को कुछ भी नहीं चुभता, आप कुछ भी बोलो। शराबी के गले में आप कितने भी माला पहनाओ, हार पहनाओ, उसको कोई होश ही नहीं है। हाँ, और कितना भी बाबा कहता आप उसके गलों में जूते के भी हार पहना दो, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो ऑर्डिनरी शराब है जो 8-10 घंटे का खेल खेलती है बस। लेकिन बाबा कहता है ये जो नारायणी नशा है, बाबा कहता है ये तुमको हर गम से हर दुख से पार ले जाएगा अंत तक। बाबा कहता है ना सिर्फ सुखी होकर जाओगे, बल्कि बाबा कहता है कितनों को सुखी करके जाओगे। इसलिए बाबा समझाता है मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो ये मधुशाला। बाबा ने आज की मुरली में बोला, बाबा कहता है बच्चे घर घर तुमको मंदिर बनाना है। हर घर में मंदिर देखते हैं ना हम, बाबा कहता है घर घर में मंदिर नहीं, हर घर मंदिर बना। और आप मंदिर में रहने वाले कौन? आप सब शिव की प्रतिमाएं। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के ये सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। बाबा कहता है तुम मेरी शिव की शक्तियां हो सब। शिव तुम्हारे बिना अधूरा है और तुम शिव के बिना अधूरी हो। तो बाबा कहता है बच्चे ये घर है ना, बाबा कहता है घर में मंदिर नहीं बनाओ, घर घर को मंदिर बनाओ। घर वालों को उठाओ, बाबा कहता है उनको भी जगाओ। तो बाबा कहता है बजी ना मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी ना प्रतिमा पर माला, लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवार है। बाबा कहता है बच्चे जब आपका घर घर मंदिर बनेगा ना, तो दुनिया की मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको दर्शन करने जाने के लिए। बाबा कहता है लोग तुम्हारे घर आएंगे। इसलिए बाबा कहता है रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे ये मधुशाला। बाबा कहता है आप सब बच्चे मुबारक हो जो ये नारायणी नशा अपने को चढ़ाते हो। रहे मुबारक पीने वाले और खुली रहे ये मधुशाला। आपका घर बाबा कहता है मधुशाला बन जाए। दुनिया में लोग कहते हैं घर कोई आए तो उसको पानी जरूर पूछो, बैठने को जरूर कहो, शिष्टाचार वश। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है तुम्हारा घर मंदिर बने, मधुशाला बने। कोई भी बाबा कहता है तुम्हारे घर आए तो बैठना क्या है, सोफे कुर्सी की बात नहीं है। बाबा कहता है अपनी बीइंग में वो भी बैठ सके थोड़ी देर। ये सोफा उसको भी देना कि भाई हम तो मौज में बैठे हैं, तू क्यों नहीं बैठा हुआ, तू भी बैठ जा। और बाबा कहता है ये मधुर का जो प्याला है मधुशाला का, बाबा कहता है उसको भी पिलाना। पानी का ग्लास तो कई लोग पीते हैं, तो बाबा कहता है ये कितनी देर प्यास बुझाता है, आधे घंटे में फिर प्यास लगती है। लेकिन ये बाबा कहता है जब आप किसी आत्मा की सेवा करते हो ना, कि बैठने की जगह देते हो, और बाबा कहता है ये मुरली का मधु प्याला उसको पिलाते हो, तो बाबा कहता है ये आपने की है आत्मा की सेवा। इसको बाबा कहता है अविनाशी सेवा। ये है बाबा कहता है रूह बनकर
रूह के प्रति बाबा कहता है परोपकार करना। बात तो ये है, हमारा सोफा थोड़ी बेचारा घर ले जाएगा, 10 मिनट बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, उठ के तो जाना पड़ेगा। लेकिन बैठना माना, बाबा कहता है संतुष्ट मणि बनकर बैठना, हैप्पी सिंह बनकर बैठना, नारायणी नशे में बैठना, इसको बाबा कहता है बैठना और बिठाना। सोफे तो हैं, कितने लोग बिठाओगे, 4 5 6 20 25 आ जाएंगे तो आधे खड़े ही रह जाएंगे बेचारे। लेकिन ये सीट तो बाबा कहता है तुम सबको दे सकते हो ना। तो शिव की प्रतिमा बनकर बैठो, और बाबा कहता है नारायणी नशा खुद को चढ़ाओ, और बाबा कहता है तुम्हें चढ़ा होगा, दूसरे को अपने आप चढ़ जाएगा, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। और बाबा कहता है बाप समान बनने का पुरुषार्थ बड़ा सहज है। जब श्रीमत सुनते हैं तो लगता है ये तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं, इसको तो कर लिया, बार बार होता नहीं। हाँ, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा सहन कब तक करें, किसी के ताने, किसी की जली कटी बातें। अब देख लो आज की मुरली में आपको आंसर मिल जाएंगे। जिसने नशा किया हो ना उसको आप कुछ भी बोलते रहो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो उसको, लेकिन उसके अंदर वो मस्ती इतनी भरी हुई है कि वो हंसेगा, अपशब्द नहीं बोलेगा आप। तो बाबा कहता है बच्चे ये नशा मैं तुमको देने आया हूं, इसको कहते हैं शिव की भांग। ये बाबा कहता है शिवरात्रि पर बटनी चाहिए, और ये संगम का समय बाबा कहता है ये है ही शिव की रात्रि। तो बाबा कहता है इसको बांटो, और बाबा कहता है बांट कर पुण्य के भागीदार बनो। इसी को बाबा कहता है दुआएं कमाओ। ये है बाबा कहता है आपकी नेक और सच्ची कमाई। इजी है या मुश्किल है? घर बैठे मिल रही है, सिर्फ पीना ही है, और जितना पीते जाएंगे बाबा कहता है तुमको उतना, बाबा कहता है तुम्हारी दुख, उदासी, मलिनता, दरिद्रता सब खत्म होती चली जाएगी। कोई मुश्किल तो नहीं है। और आप पीते जाओगे, आपको खुद लगेगा कि अब तो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। बाबा कहता है मैं आ चुका हूं अभी, तुम्हारा दिल बाबा कहता है अब मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि दुनिया वालों ने तो इसमें छेद बहुत कर रखे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे दिल के टुकड़े भी 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। बाबा कहता है ये टूटा फूटा दिल ही मुझे दे दो, अब तो घर चलना है। अब बाबा कहता है पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना। तो एक मधुशाला और एक मधुबन का बाबा। ओम शांति।